लोकसभा चुनाव में विपक्ष को धूल चटाने के लिए बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे पार पाना विपक्षी गठबंधन के लिए काफी मुश्किल है। बीजेपी की तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए एकदम जोर शोर से चालू है। जहां विपक्ष आपसी माथापच्ची में फंसा हुआ है, तो वहीं बीजेपी लोकसभा के लिए एक एक सीट पर अपना गुना भाग सेट कर रही है। दोस्तों, बीजेपी की रणनीति और राजनीतिक चक्रव्यूह ऐसा है कि विपक्ष को उसमें से निकलने का कोई उपाय ही नहीं सूझता है। बीजेपी अपने मुद्दों के साथ ही कैंडिडेट का चुनाव कैसे करना है, इस पर भी लगातार ध्यान दे रही है। बीजेपी को पता है कि मुद्दों के साथ ही कैंडिडेट भी काफी जरूरी है लोकसभा में जीत का 13 शतक मारने के लिए। जहां विपक्षी सीट शेयरिंग नहीं तय कर पा रहे हैं, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्यों में रैलियां भी शुरू कर दी है। जिस तरह से बीजेपी ने अभी हाल ही में बीते 5 राज्यों के चुनाव में जैसे विपक्ष को चारों खाने चित किया, ठीक उसी तरीके से ठीक उसी रणनीति को वो लोकसभा में भी दोहरा कर विपक्ष को चारों खाने चित कर देना चाहती है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में अब 3 महीने का ही वक्त रह गया है। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में कई ऐसे राज्यसभा सांसद के भी नाम होंगे जो केंद्र में मंत्री हैं। बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं और खासकर उन लोगों को जिनका राज्यसभा में तीसरा कार्यकाल है, लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा है, ताकि वो संसद में अपनी जगह सुनिश्चित कर सकें। इनमें वे नेता भी शामिल हैं जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ऐसे नेताओं को अपनी पसंद की सीट चुनने की छूट दी गई है। पार्टी से जुड़े सूत्र ने बताया कि यह फैसला पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की अध्यक्षता में हुई संगठनात्मक बैठक में लिया गया है। बैठक में हालिया विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया, जहां बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 4 केंद्रीय मंत्रियों समेत 18 सांसदों को मैदान में उतारा था। सूत्रों के मुताबिक इसके अच्छे नतीजे देखने को मिले। उन्होंने कहा है कि कम से कम एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री समेत पार्टी के कम से कम 2 दिग्गजों को दिल्ली से मैदान में उतारे जाने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री जो राज्यसभा सांसद हैं, उनमें राजीव चंद्रशेखर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे शामिल हैं। कर्नाटक से चंद्रशेखर और सीतारमण, महाराष्ट्र से गोयल और गुजरात से रूपाला उन 9 बीजेपी नेताओं में से हैं जो वर्तमान में तीसरी बार राज्यसभा सांसद हैं। इस सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हैं। बीजेपी अपने इन बड़े नेताओं को उन मुश्किल सीटों पर उतार सकती है जहां बीजेपी 2019 में चुनाव हार गई थी। कर्नाटक को छोड़ दे तो दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति फिलहाल कमजोर है, लेकिन निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर जैसे दिग्गज नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने से दक्षिण भारत में भी बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।